वृंदावन विहारी लाल की। श्री शुक उवाच नाचेदिहैवापचितिं यथांस केतस्य कुर्यान् मनोक्तपाणिभिः धूर्वं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कृतितात्मे भवति अस्तं यज्ञातन ये कीर्तिता में भवतस्ति मयातना तस्मात् पुरैवास्विह पाप निष्कृता यते तमेत्योरविद्यागतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भीषचिकित्सेत् रुजां निदान्वेत् भीषचिकित्सेत् रुजां निदान्वेत्। करें जैसे किसी को रोग हो जाए वो चिकित्सा के अनुसार दवा लेता है और अपना इलाज करता है। उसी प्रकार जो इस जन्म में हम लोग से पाप हुआ, बहुत सा पाप जन्म जन्मांतर का भी है। मनुष्य को इन मन वाणी और शरीर से होने वाले पापों का शरीर छूटने से पहले, मृत्यु होने से पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो इन पापों के परिणाम स्वरूप उससे यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ेगा, जिसका सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद में सुनाया। इसलिए बहुत सावधानी और सजगता के साथ अपने स्वभाव को बदलो, जो पाप हो चुके उनका प्रायश्चित करो। और सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि जो पाप हम एक बार कर लिए, हमसे हो गया और हमें अब ज्ञान हो गया, तो हम उसे भविष्य में ना करें। भगवान के सामने खुद को समर्पित कर दें, संकल्प ले लें, उन पापों से अलग हो जाना, यही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसके पहले मैं सुने थे श्रीमद् भागवत महापुराण में कि हम से कोई गलती हो और हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं या प्रायश्चित में कुछ पूजा पाठ करते हैं और फिर पाप को दोबारा करते हैं, तो यह सही प्रायश्चित नहीं है। किसी भी पाप का सही प्रायश्चित यही है कि वह हमारे जीवन में फिर दोबारा ना हो, तब वो प्रायश्चित माना जाएगा। और साथ में जो है ना, तब भगवान का भक्ति भजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब तक हमारे कर्म निगेटिव हैं, हम लोग सत्संग भजन पूजा पाठ करते हुए भी उतनी उन्नति प्रगति क्यों नहीं करते हैं? कोई निगेटिव ऐसा चीज़ हमारे जीवन में है जो हम छोड़ नहीं पा रहे, तो हमारे जीवन को स्लो स्पीड, भक्ति भजन के स्पीड को कम कर देता है। जब तक मन में संसार के विषयों के प्रति, संसार के भोगों के प्रति आकर्षण है, हमारे अंदर पूर्ण रूप से भक्ति का विकास नहीं हो सकता है। उसमें भी अगर गलत भावना हो संसार में, अब धन में एक तो मोह है, ये भी गलती है, और गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है। स्त्री में अपनी पत्नी में आकर्षण है, लेकिन पराय स्त्री में आकर्षण हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। पराय पुरुष में आकर्षण हो, बहुत बड़ा अपराध है। पहले से ही काम को लोभ मोह मद भरा हुआ है, इसको और हम वृद्धि करें और इसको आग दें। अब पहले से ही मन में दुनिया भर का ज्ञान और अभिमान है, इसको और हवा दें और बढ़ाएं, तो फिर हम आध्यात्मिक पथ पे बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रायश्चित का और भी तरीका है। नरक क्या है? नरक भी प्रायश्चित ही है। जैसे कोई व्यक्ति अस्पताल में गया, ऑपरेशन किया डॉक्टर, कष्ट तो हुआ, लेकिन क्या हुआ? उसका रोग से उसको निवारण मिला। जैसे कोई कपड़ा गंदा हो तो उसको आप लॉन्ड्री में डाल देते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, कपड़ा को देर तक उसे डुबा के रखते हैं। इसी प्रकार नरक क्या है? हमारे लिए भगवान का बनाया हुआ सुपर लॉन्ड्री है, जहाँ हमारे बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित होता है। जेल क्या है? वो मनुष्य के अपराधों का प्रायश्चित सेंटर है। जज कहा इसको 7 साल जेल में डाल दो, 5 साल जेल में डाल दो, आजीवन जेल में रखो। क्यों? ताकि इसका जो पाप है इसका प्रायश्चित हो, कटे। तो
जो राजदंड है, समाज दंड है, और जो हमारे जिनके हम अधीन हैं उनके द्वारा किया दंड, इससे भी हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। इसके अलावा परलौकिक कष्ट, नरकागमन, ये सब भी पापों का प्रायश्चित के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कह रहे हैं कि मनुष्य को इन पापों का प्रायश्चित का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब वो दोबारा उस पाप की ओर न जाए। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई हाथी किसी झील में स्नान किया हो, सरोवर में स्नान किया हो, और बाहर निकला और स्नान के बाद अपने सूंड से पुनः सारे धूल अपने शरीर पर फेंक लेता है, फिर से गंदा हो गया। तो हमारा मंदिर में आना, हमारा पूजा पाठ करना, हमारा सत्संग करना, जब तब करना, तीर्थ जाना, ये सब तभी पूर्ण रूप से सार्थक होगा जब हम अपने जीवन के उन पापों को छोड़ दें जो हम ढोते आ रहे हैं जन्मों से। कोई भी किसी में ईर्ष्या है, जल रहा है, कोई जीव के चटोर है, नजर से कमजोर है, चरित्र से कमजोर है, धन का लालची है, कुछ और है, तो इन पापों के प्रायश्चित इनको छोड़ देने के बाद जब हम भक्ति भजन कर बढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत सार्थक होगा। कर्मणा कर्म निहारो नहयात्मिष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्राश्चितम विमदर्शनम। लेकिन जीव का सबसे बड़ा प्राश्चित, हम साधक का सबसे बड़ा प्राश्चित है आत्मज्ञान हो जाना, अज्ञान को मिटा देना। तो पता चलेगा लो हम कुछ किए ही नहीं, ये जो संसार में हुआ कुछ अच्छा हुआ तो प्रभु की कृपा से, कुछ बुरा हुआ तो माया के प्रभाव से। जब तक अज्ञान है ये पाप वासनाएं पूर्ण रूप से मिट ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान है। हमें यह अनुभव हो गया कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश दिव्य आत्मा हूँ। ईश्वर भी सच्चिदानंदमय है, मैं भी सच्चिदानंदमय हूँ। ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते मुझे सच्चिदानंद प्रभु का तुम सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य अंश हो, आत्मा हो, अनादिकाल से हो, सनातन हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यह आत्मज्ञान के लिए ही प्रयास कीजिए। पूजा पाठ जप तप तीर्थ भ्रमण से पाप तो कट रहे हैं, या हम बहुत बड़ा गलती ना भी कर रहे हों, बहुत अपने को संभाले हुए हों, लेकिन जो अंदर मन में भोग लिप्सा है ये तभी मिटेगी जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे। बाहर से अपने मन को बहुत समझा लेते हैं, लेकिन चूंकि जो ये शरीर में ही अपना मान्यता है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, कुछ न कुछ आकर्षण संसार में रह ही जाएगा। इसका पूर्ण नाश तभी होगा जब अनुभव होगा कि मैं श्रेणी इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शेष परमात्मा का हूँ। यह अनुभव होने के बाद संसार नाटक है। अब मान लो कोई साधु को ले जाके दारू खाना में बैठा दे, उसके प्रभाव में थोड़े आएगा, और किसी दारूबाज को मंदिर में बैठा दे तो भी यहाँ झूमता रहेगा। तो जब हम अंदर से सही हो जाएंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि हम स्वरूप से दिव्यात्मा और परमात्मा का हैं, तो फिर हमारे जीवन में भटकाव जैसा कोई बात ही नहीं रहेगा। नहीं तो हमारी स्थिति हाथी वाला है, पूजा पाठ जप तप करके खुद को शुद्ध करते, मोह माया संसार में फिर जाकर गंदे हो जाते हैं, और ऐसे जन्म जन्म तक हम भटकते रहते, हमारा सिलसिला चलते रहता है। नाशनता पत्यमेवाणम व्याध्य विभवंति एवं नियम कृदार्जन शनिक्षेमाय कल्पते। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते। वैसे ही परिचित जो पुरुष नियमों का पालन करता है वो धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याण पर ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। रास्ता बता रहे, मार्ग दे रहे हैं कि जीवन में रोग किसको होता है। यही डॉक्टर साहब ही, डॉक्टर साहब सबसे पूछते हैं कि क्या खा लिए थे सर, बहुत पेट में दर्द है, क्या खा लिए थे, तो बताएगा सर हाँ ये तो खा लिए।
पैर में दर्द है और कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, तो डॉक्टर साहब बताते कि ऐसी इस गलती से, इस कारण से ये प्रॉब्लम आया है और ऐसे ऐसे नियम संयम और पथ्य का परहेज करेंगे तो आपको इसे छुटकारा मिल जाएगा। अब कोई व्यक्ति कभी गलत भोजन करता नहीं है, आहार विहार शुद्ध है, सब कभी बासी नहीं खाता है, किसी का जूठा नहीं खाता है, पेट से ज़्यादा नहीं खाता है, ज़्यादा भूखा नहीं रहता है, समय से खाता है, शुद्ध खाता है, बाहर की गंदा संदा पानी नहीं खाता है, बाहर का तेल मसाला वाला अन्न ज़्यादा नहीं सेवन करता है, तो उसको रोग होने का संभावना नहीं है जो सुपथ का सेवन करता है। वैसे जो आदमी अपने जीवन में नियम बना लिया, मुझे लंच फन के साथ नहीं रहना है, गलत लोग से दोस्ती नहीं करना है, गलत चीज़ नहीं खाना है, सत्संग जाना है, मंत्रा मौसी के साथ नहीं बैठना है, हमें शकुनी मामा के संगत में नहीं रहना है, मतलब तजिमन हारी भी मुखानी के संग हम गलत से अगर दूर होकर के और सही जगह रहें, सत्संग भजन में रहें, अपने आप में रहें, ग्रंथ का सेवन करें, स्वाध्याय पढ़ें करें, गीता रामायण पढ़ें, तो हमसे पाप ही नहीं होगा। पाप उसी से होगा जो अपने को निठाला छोड़ दिया। तो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि एक नियम बनाओ अपने जीवन में, एवं नियम किदार जना सरिक्षमाय कल्पते। 4 बजे भोर में उठकर खूब भजन कर लिया। एक आदमी सवेरे 8 बजे उठा, कल शुरू कर दिया, उसको भजन के टाइम में नहीं, और 1-2 घंटा भजन करके उठा तो उसको कम व्यापेगा मोह माया। और सत्संग में हम लोग इतना देर बैठे हैं, यहाँ से भजन करके निकले, कुछ निगेटिव ही आएगा तो यह सत्संग के प्रभाव से हम लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अभी जो बैठकर झूठ सच में लगल होगा उसको ज़्यादा व्यापेगा। एक आदमी शुद्ध सात्विक भोजन करता है, उसका मन पवित्र रहता है, उल्टा पुल्टा कुछ खाता है, उसका मन अपवित्र रहेगा। तो नियम बना करके, नियम और प्रेम से हमारे जीवन में उत्थान होता है। तब सा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। इसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए? तपसा, थोड़ा अब इस भोर में उठकर इस जाड़े में 2 घंटा ध्यान करना या स्नान करना, या अभी ठंड में सत्संग आना, या बैठकर 1 घंटा पाठ करना, 1 घंटा जाप करना। कष्ट तो हो सकता है, लेकिन जो इस कष्ट को झेलेगा वही तपस्वी है। अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना ही तपस्या है, और जो इसका पालन करेंगे वो भगवान को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। रोज भोर में उठकर 1 घंटा भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शाम में सत्संग कर रहे हैं, 1 घंटा गीता रामायण का पाठ कर रहे हैं, 2 घंटा नाम जप रहे हैं, गलत से अपने को बचाए हुए हैं, कुछ देर माला फेरने का जिनका आदत हो, कुछ देर ध्यान करने का आदत हो, तो ये तप के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य मन को शुद्ध रखने से, सम दम इंद्रिय और मन को बस में करने से, त्यागे न ज़्यादा मोह माया लमटाई में न रहकर अपने आप को अलग रखने से, सत्य आचरण करने से, सत्य शौचाभ्याम में नियमेन च, सत्य का पालन करने से, अंधा बाल की शुद्धि रखने से, यम नियम के पालन करने से जीवन में तेजी से उन्नति प्रगति भागवत पथ पर होने लगता है। देह वाक् बुद्धिजाम धीरा धर्मज्ञा सदान्विता क्षिपंत्यघम महदपि वेणु गुल्म विवाह। इसके अलावा जो देह बुद्धि है इसको हटा दे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, और मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर पवित्रता, यम नियम, ये सब साधन बड़े से बड़े पाप को भी वैसे ही भस्म कर देता है जैसे आग बांसों को जला डालता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को प्राप्ति करना चाहते हैं, धर्मज्ञ और श्रद्धावान हैं, ऐसे धीर पुरुष इन सब का पालन करें। बोली वृंदावन विहारी शांत रहना, सियावर रामचंद्र की। ये 9 यहाँ पे बताएं हमारे सुखदेव जी महाराज कि धर्म और धर्म के पथ पर चलने वाले या श्रद्धालु व्यक्ति को ये 9 नियम का पालन करना है। 9 नियम कौन कौन बता रहे हैं? तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम नियम। ये 9 साधन से हमारे जीवन में जितने भी पाप ताप हुए हैं मन वाणी शरीर द्वारा या जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप ताप संचित है वे सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई भक्ति पथ पे चल रहा है तो केवल शरणागत हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा।
केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम ध्रुवंती कार्षण्य निहारमी व भास्कर। अगर कोई भक्त जो बिरला होते हैं, कह रहे हैं शब्द दे रहे हैं कि ऐसे भक्त बिरले होते हैं जो भगवान के शरणागत हो गए और भक्ति में डूबे हुए हैं, उनके सारे पाप भक्ति के प्रभाव से वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है, कोहरा मिट जाता है। न तथा भगवान राजन पुयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया। हे परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान के शरणागत होने से और भक्ति करने से, भक्तों के सत्सेवन करने से जितना शुद्धि होता है, जितना जल्द वो पावन बनता है, उतना वो तपस्या या अनुसाधन से नहीं बनता है। क्योंकि भगवान और उनके भक्त और भक्ति यह तुरंत कल्याण करने वाला साधन है। सकृचिन्हयम लोके पंथा क्षेमो अकुतोभ्य सुशीला साधव यत्र नारायण परायण। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि समाज पर भागवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। भक्ति आसान नहीं है, ऐसा नहीं समझना है कि ज्ञानी बहुत काबिल होता है। भक्त के सामने ज्ञानी कुछ नहीं है। भगवान गीता में भी बोलते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तक्वा कृत्या, और लास्ट में फिर भी यही कहते हैं कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वो अंत में मेरी भक्ति प्राप्त करता है। सब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांचती, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, सब में अपने आप को देख रहा है कि मैं ही हूँ, वह भी अंत में मेरी भक्ति प्राप्त करके ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुखदेव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी है माँ के गर्भ से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या, जब सुंदर रूप का वर्णन सुने भक्ति में डूब गए। जानक जी महाराज ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी महाराज का सुंदर स्वरूप देखे तो प्रेम में निमग्न हो गए। इसलिए भक्ति जो है यह बहुत ही बहादुरों का पंथ है, ये कोई साधारण नहीं है, और इससे बहुत शीघ्र कल्याण होता है। जो भागवत परायण हो गए ऐसे सुशील साधुजन की मुक्ति तुरंत होती है। प्राश्चितानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुणंति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगाह। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। शराब से घड़ा भर दें और नदी में ले जाएं तो ऊपर से तो पानी आ गया, अंदर तो शराब ही है। वैसे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है उसके बड़ा से बड़ा प्रायश्चित भी उसको पवित्र करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके अंदर में तो मोह माया भरा हुआ है, वो जल्दी शुद्ध हो नहीं सकता है। सकृन्मणः कृष्ण पदारविंदो निर्वेशितं तद्गुणरापि हरिः नाते यमं पाशभृतस्तद्भृतान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति चेनानि निष्कृता। जिन्होंने अपने भगवत अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के चरणारविंद का मकरंद का पान करा दिया, भगवान के चरणों में जिसका मन रम गया उसका समझो सारा प्रायश्चित हो गया। अब उसके जीवन में कोई पाप ताप नहीं रहा। वह स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देख सकता, फिर नरक की बात ही क्या है। इसलिए इस पूरे जो टॉपिक था नरक का वर्णन किए थे परीक्षित जी महाराज को, सुखदेव जी सुनाए थे, तो परीक्षित के मन में डर हो गया, बाप रे पाप का परिणाम। तो प्रायश्चित के बारे में पूछे तो सबका सारांश भक्ति है। स्टार्टिंग है कि आप जिस पाप को क्यों से ना करें दोबारा, और जितना बने भक्ति भजन भगवत सेवा करें। लेकिन भक्ति तुरंत तो मिलेगी नहीं बिना भगवान की कृपा से, तो पहले तो प्रयास कीजिए, आगे भगवान के चरणों में अपने मन लगाइए, उनसे भक्ति की याचना कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई चाहे तो उनको उसको भक्ति मिल जाएगा। मान लो हम लोग लगे हुए वर्षों से, हम लोग भक्ति अभी भी नहीं मिला, भक्ति है ही नहीं, लगे हुए, और कोई सोचे हम आए और भक्त बन जाए, इतना आसान भी नहीं है। यो यो या में अंतनु भक्त सुधार्थ तुम सेवते, यो यो यो
यो यो याम्याम तनु भक्त श्रद्धाम चितु स्ति तस्य तस्लाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यम। इतनी आसानी से मैं भक्ति नहीं देता हूँ, जो जिसका चाह रखा वही मिलेगा। मेरे भक्त को भक्ति तभी मिलता है जो दिल से मुझे चाहता है। बहुनाम जन्म नामंति ज्ञान मान माम प्रवृत्ति वासुदेव सर्मिति समात्मस्तु। और जिसे मेरी भक्ति मिल गई वो दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा है, सबसे बड़ा साधु है। भगवत गीता 7वां अध्याय के 19-20 में भगवान बताया है, 19 से बताया कि मेरा भक्त दुनिया का सबसे दुर्लभ महात्मा होता है, जो समझ गया कि सब यही है। और 20 में कहते हैं जिसकी जो कामना मैं दे देता हूँ। और आप जिसके फिर 17वां अध्याय भगवान बोलते हैं जो आदमी दम निगेटिव स्वभाव का वो भूत प्रेत पूछता है, ब्रह्मदेवा मनुदेवा डाक बाबा गोरैया बाबा यक्ष राक्षस राजोगुनी 17 को देवी देवता। कोई गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ गया तो उसी में रह गया। सत्वगुणी का मन आकर्षित होता है भगवान श्री नारायण भगवान श्री राम की तरफ। और जिस पर असीम कृपा है भगवान का वो भक्ति सीधे वासुदेव के चरणों में आता है। तो धीरे 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 सत्वगुणी हम सबको बनना है, फिर धीरे धीरे भक्ति जगेगा। इसलिए अगर भक्ति मिल गया तो यही हमारे जीवन का सारे पापों का सही प्रायश्चित है। जो भक्त है उसको आत्मज्ञान भी सहज में हो जाता है भगवान की कृपा से। हम सबको भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है और खूब संकल्प मजबूत करना है। संकल्प कमजोर रहेगा तब से भक्ति नहीं होगा। संकल्प कमजोर रहने से दिखते हैं आप लोग सत्संग में टाइम से भी नहीं आ पाते, डोलते डालते, 4 बजे उठ नहीं पाते, 5 बजे उसमें उठने वाला का संख्या मुश्किल से 5 होगा आप लोग में। जिसका संकल्प मजबूत है खट से नींद टूट जाएगा, उठा माला फेर लिया। संकल्प होता है तो वह आदमी भजन करता है, सत्संग करता है। संकल्प है तो ठाकुर जी का दर्शन करता है। बाकी तो एक फॉर्मेलिटी करता है। क्यों? क्योंकि संकल्प और भक्ति की कमी है। भक्ति संकल्प को जगाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धिरे के गुणंदा बुषाखनता से बुद्धि व्यवसायिणा। जिसमें संकल्प शक्ति है ना वही भगवान में लगा और भगवान को प्राप्त कर लिया। मीरा बाई में संकल्प शक्ति है। तो अपने अंदर भाव बढ़ाना है, भक्ति बढ़ाना है, तभी आपसे साधना हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही पास टाइम, जैसे बच्चा कैसे धीरे धीरे किताब लेके डोल रहा है, वो टाइम से आके पढ़ रहा है। तो अपने अंदर के साधना को जगाने बढ़ाने के लिए श्रद्धा को जगाना है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान को अंदर में अनुभव होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे भगवान में लगना है। श्रद्धा नहीं है तो प्रॉब्लम है। और श्रद्धा सत्संग आने से ही होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी राय रामचंद्र की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इसको आगे बिठा लो, तुम पीछे जाओ, और पीछे साथे ना बैठ जाती हो। भजन गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली बजाओ। आँख बंद करो, आँख बंद करो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता
बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, कट कट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। प्रेम श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, वंश तनुवाण की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत्य सनातन धर्म की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।